नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो में हम टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य के कुछ इस टाइप के स्पेशल सवाल के ऊपर बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यह सवाल काफ़ी लंबा है। इसे सॉल्व करने में भी ज़्यादा समय खपत हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली रूप से कि इन सब सवालों को कैसे जल्दीबाजी में उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास समय कम रहता है और कम समय में अगर हम ज़्यादा सवाल को बना लेते हैं तभी रिजल्ट हो पाता है। तो इसलिए हम इनके लिए कंसेप्ट भी सीखेंगे, साथ ही साथ ऐसे ट्रिक्स को भी सीखेंगे जो कि ऐसे सवालों को जल्दीबाजी में हम हल कर सकते हैं। तो आइए पहले थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो समय तथा कार्य चैप्टर में ढेर सारे कंसेप्ट है, ढेर सारे कंसेप्ट को हम सिखाएंगे आपको, साथ ही साथ सवाल भी करवाएंगे। लेकिन यहाँ जिस टाइप का सवाल है उस सवाल पे आधारित हमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट सीखना है। मान लेते कि ए और बी कोई दो व्यक्ति है। ए जो है किसी काम को करने में एक्स दिन का समय लेता है और बी उसी काम को करने में वाई दिन का समय लेता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए तथा बी दोनों को मिला दिया जाए तो उस काम को वह कितने दिनों में करेगा, तो इनके लिए फार्मूला होता है एक्स गुने वाई, अर्थात ए गुने बी बटे ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई। इस फार्मूला का यूज करके आप ये पता कर सकते हैं कि ए और बी मिल जाएगा तो उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर हम सवाल आपको बताने लगेंगे तो इफ़िशियंसी के द्वारा भी आप निकाल सकते हैं कि ए तथा बी कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, या शेष कामों का सहायता लेकर भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें इस कंसेप्ट का यूज है, जो अभी हम तुरंत आपको सवाल दिखाए तो उनमें इस कंसेप्ट का यूज है, इसीलिए हम इस फार्मूला को यहाँ लाए हैं। धीरे धीरे हम आपको उस सब मेथडों के ऊपर उससे भी परिचित करवाएंगे। चलिए अब सवालों की दुनिया में चलते हैं। चलिए, ये मेरा सवाल है। कहा जा रहा है कि ए और बी को मिलकर, सॉरी यहाँ ए और बी दोनों होगा, यहाँ लिखेंगे ए और बी दोनों, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लगाता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। मेरे कहने का मतलब, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करने में जितना भी समय लगाता है, ए अकेले उस काम को पूरा करने में उनसे 4 दिन अधिक लगाता है। साथ ही साथ बी अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगाता है। तो यदि वह दोनों मिलकर काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म कर पाएगा। चलिए हम सॉल्यूशन के ऊपर जल्दी से बात करते हैं। कहा जा रहा है कि ए और बी किसी काम को करने में कितना समय लगाता है, ये तो दिया गया नहीं गया है। कहा जा रहा है कि जितना समय लगाता है, तो हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि वो एक्स समय लगाता है। उनके बाद ए के संबंध में कहा जा रहा है कि ए अकेले वह काम को पूरा करने में 4 दिन अधिक लगाता है। किससे? ए तथा बी से। तो ए तथा बी एक्स दिन में कर रहा है तो ए जो है उससे 4 दिन अधिक लगाया। उसके बाद बी के संबंध में कहा जा रहा है कि बी वह काम करने में 16 दिन अधिक लगाता है। किससे 16 दिन अधिक लगाता है? ए तथा बी से 16 दिन अधिक लगाता है। तो ए तथा बी का जो है यहाँ हमें दिया गया है एक्स, और ये उससे 16 दिन अधिक लगाता है, इसलिए एक्स प्लस 16 हो गया। अब जो है कहा जा रहा है कि ये तथा अगर वो दोनों मिलकर काम करे तो पूरे काम को करने में कितना दिन का समय लगाएगा। अभी तुरंत हमने एक सूत्र सीखा था कि ए प्लस बी कितने दिनों में अगर काम को करेंगे वह निकालना है, तो ए गुना बी बटे ए प्लस बी करेंगे तो वह हमें फाइंड हो जाएगा। अर्थात अब इसी फार्मूला पे, इसी सूत्र पे हम इसके मानों को पुट करना चाहते हैं। ए प्लस बी का जो है मान है एक्स, और ए का मान है एक्स प्लस 4, और यहाँ बी का मान है कितना? एक्स प्लस 16, और यहाँ से ए प्लस बी का मान यानी ए का मान एक्स प्लस 4, उसके बाद प्लस एक्स प्लस 16, ये हो गया। इसके बाद अब इसे यहाँ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक्स हो गया, ऊपर वाला को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, उनके बाद प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, उनके बाद यहाँ से 16 इसके साथ, अच्छा चलिए अलग अलग ही गुना कर लेते। एक्स स्क्वायर प्लस 16x, उनके बाद प्लस 4x प्लस
16 चौका 64 होगा। उनके बाद इसके बट्टे में हो जाएगा x और x, 2x हो जाएगा। उसके बाद 4 और 16 हो जाएगा 20। इस प्रकार से अब इसको कोना कोनी इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 20x इक्वल टू, यहाँ से देखिए x² 16x और 4x कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। x² प्लस 20x, उसके बाद यहाँ क्या है 64 है, 64 हो गया। ये 20x और ये 20x कट जाएगा। उसके बाद ये x² को अगर बराबर के इस साइड लाएंगे तो यहाँ 2x² है, इस साइड लाएंगे तो ये घट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या x² इक्वल टू, यहाँ 64 बचा तो यहाँ 64 लिखेंगे। अब x इक्वल टू रूट अंडर 64, चूँकि रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों निकलेगा, तो इसलिए सिर्फ प्लस वाले को रखेंगे क्योंकि दिन की संख्या पूछा जा रहा था, इसलिए 8 दिन आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट के सहायता से बना रहे हैं तो इसे बनाने में आपका ज़्यादा समय खपत हो जाएगा। आइए हम ट्रिक के ऊपर बात करते हैं। अगर उस ट्रिक के सहायता से हम बनाएंगे तो जल्दीबाजी में इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। चलिए, ट्रिक से बनाने के लिए पहले एक बार मैं सवाल को फिर से लिख दूँ। a प्लस बी जो है x दिन में था और a जो है उससे 4 दिन अधिक और b जो है उससे 16 दिन अधिक ले रहा था। इस तरीका का सवाल था। ट्रिक्स लगाने के लिए हमेशा एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ट्रिक्स से जो निकलेगा जो है वह ए तथा बी कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। इस ट्रिक के माध्यम से सिर्फ इस एक्स का वैल्यू निकलेगा। अगर आप एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप रूट देंगे और रूट के अंदर ये एक्स जो है एक्स से ये कितना अधिक है 4 अधिक है तो यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद इस x से b कितना अधिक है 16 अधिक है तो यहाँ 16 लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 दिन। तो आपको ध्यान रखना है कि इस ट्रिक के सहायता से सिर्फ और सिर्फ ही x का वैल्यू निकलेगा, अर्थात a तथा b उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा तो 8 दिनों में पूरा करेगा। ठीक, उसे निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले एक रूट लेंगे और रूट के बाद ध्यान रखेंगे a तथा b से, अर्थात x से a कितना दिन अधिक ले रहा तो उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद a तथा b अर्थात x से b कितना दिन अधिक ले रहा उसको यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को आपस में गुना करके रूट निकाल लेंगे। चलिए, इसी सहायता से आप ये दूसरा सवाल को जल्दीबाजी में हल कर सकते हैं। अब इसी सूत्र के सहायता से यहाँ कहा जा रहा है कि ए किसी काम को करने में ए तथा बी से 27 घंटे ज़्यादा समय लेता है। ए तथा बी कितना घंटे लेता है वो चीज़ हमें मालूम नहीं, तो हम x घंटा मान लेते हैं। ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए जो है ए तथा बी से 27 घंटे अधिक लेता है, तो इसलिए x प्लस 27 हमने लिख दिया। उनके बाद कहा जा रहा है कि बी उसी काम को करने में ए तथा बी से 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है, तो बी जो है ना ए तथा बी x है तो इससे 3 घंटा अधिक लेगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि ये अकेला उस काम को करने में कितना समय लगेगा। हमने हमेशा आपको बताया कि इस सूत्र के सहायता से अर्थात इस ट्रिक के सहायता से आपको हमेशा इस x का वैल्यू निकलेगा। इस x का वैल्यू निकालने के लिए आपको कैसे ट्रिक्स को लगाना है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या करना है, एक रूट लेना है और रूट के अंदर देखेंगे कि a प्लस बी से अर्थात x से a कितना ज़्यादा है तो आप बोलिएगा 27 ज़्यादा है तो यहाँ 27 लिखेंगे। उनके बाद देखेंगे कि a तथा b अर्थात x से b कितना ज़्यादा है तो आप बोलिएगा 3 ज़्यादा है तो यहाँ 3 लिखेंगे और दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो ये 27 दिया हो जाएगा 81, इसका रूट निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। अर्थात a प्लस बी जो है 9 दिन में उस काम को पूरा करेगा। लेकिन सवाल में हमें पूछा जा रहा है कि a अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो a जो है a तथा b से कितना दिन अधिक ले रहा है 27 दिन, तो x का वैल्यू यहाँ रख देंगे 9 और यहाँ पहले से 27 है, 27 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि a तथा b 9 दिन में, जबकि a उस काम को अकेले पूरा करने में 36 दिनों का समय लगेगा। अब इसी तरीके के ट्रिक्स का यूज करके आप इस टाइप के सवाल को बना सकते, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के सवाल में आपको ये चीज़ आपका ये स्ट्रक्चर रहना चाहिए, तभी इस ट्रिक्स को अप्लाई आप कर पाएंगे। चलिए, टाइम एंड वर्क के इसी तरीके के नए कॉन्सेप्ट नए ट्रिक के साथ हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।